हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज सभी चाहते हैं कि उनका अपना एक बिजनेस होना चाहिए, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इसमें सफलता पाते हैं। चले आज ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स की बात करते हैं जो भारतीय मार्केट में सबसे ऊपर कामयाबी पर है। चलिए देखते हैं टॉप 5 इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में, जिसमें कि 5वें नंबर पर आती है ग्लैमप्लस। 2020 में लॉन्च किया गया ग्लैमप्लस बार बार जुड़ाव के लिए एक अनुभव आधारित CRM समाधान प्रदान करता है। ग्लैमप्लस की स्थापना दिव्यांशु सिंह, रोहन सिंह और वात्सल्य अग्रवाल ने की थी। इस मंच के साथ सैलून और जिम और स्पा जैसे अन्य भागीदार एक साधारण डैशबोर्ड के माध्यम से अपने ग्राहकों की नियुक्ति, स्टाफ प्रबंधन और आपूर्तिकर्ताओं का प्रबंधन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म उन्हें ग्राहकों की ज़रूरतों, उनके विजिट पैटर्न और अन्य अंतर्दृष्टि को समझने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के साथ मदद करता है, जो व्यवसायों को ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ग्लैमप्लस का दावा है कि बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे में 3 महीने से भी कम समय में 500 भुगतान करने वाले साझेदार हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथी कंपनी के बारे में। दिल्ली स्थित आरोग्य इनोवेशन की शुरुआत 2019 में प्राप्ति जायसवाल और अवलोकिता तिवारी के द्वारा की गई है। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके कुछ ही घंटों में दवा प्रतिरोधी TB का निदान किया जाता है। कंपनी त्वरित और सटीक निदान को सक्षम बनाती है ताकि रोगी को बिना किसी देरी के इलाज के लिए प्रभावी दवा संयोजन सही ढंग से निर्धारित किया जा सके। परीक्षण दवाओं का भी ठीक उल्लेख कर सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है कि क्या वे रोगी पर काम करेंगे। इसका मकसद इस टेस्ट को सबसे दुर्गम जगह पर किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराना है। वे पहले ही डेटा प्राप्त कर चुके हैं और बेंगलुरु में जीनोटाइपिक और CCAMP लाइफलाइन लैबोरेटरीज, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर और दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल के साथ साझेदारी कर चुके हैं, और फाउंडेशन ऑफ मेडिकल रिसर्च मुंबई में IQVIA आरोग्य AI कंपनी के विकास के अगले चरण में अन्य एंटी माइक्रोबियल रोगों जैसे मूत्रपथ के संक्रमण और हैजा के लिए भी परीक्षण विकसित करेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्टार्टअप के बारे में। बेंगलुरु मुख्यालय रिफाइन, जो भारत का पहला EWA प्लेटफॉर्म होने का दावा करता है, कंपनियों को अपने पेरोल और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में EWA को एकीकृत करने में मदद कर रहा है। चित्रेश शर्मा और अपूर्व कुमार द्वारा 2020 में स्थापित स्टार्टअप बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर काम करता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टार्टअप के बारे में। एपोपे की शुरुआत 2019 में मोहन कुमार और उनके साथी जय कुमार ने चेन्नई, तमिलनाडु में की थी। कंपनी का लीगल नाम फोलूजी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। एपोपे फ्रीलांसरों, समाचार पत्रों के लड़कों, दूध विक्रेताओं, हस्तशिल्प व्यवसायी महिलाओं, महिला ड्रेस पुनर्विक्रेताओं, ऑनलाइन और अन्य व्यवसायों को लक्षित करता है। एपोपे इनवॉइस, सब्सक्रिप्शन, सोशल कॉमर्स और पेमेंट लिंक्स जैसे उत्पाद पेश करता है। इसके अलावा यह फ्रीलांसरों, व्यक्तियों, ऑफलाइन व्यापार, सदस्यता व्यवसाय और महिला उद्यमियों को समाधान प्रदान करता है। एपोपे की कुल फंडिंग $250,000 है। चलिए अब बात करते हैं पहले कामयाब स्टार्टअप के बारे में। दिविज गोयल और अंकित श्रीवास्तव द्वारा 2021 में स्थापित इनका लीगल नाम है कलाकार लाइव प्राइवेट लिमिटेड। ट्रेडेक्स भारत दर्शकों के लिए एक घटना आधारित पूर्वानुमान बाजार है। ट्रेडेक्स उपयोगकर्ता किसी भी वास्तविक जीवन की घटना के लिए प्रत्यक्ष जोखिम ले सकते हैं, अपने निवेश या हेज पोजीशन को दोगुना कर सकते हैं। गुरुग्राम स्थित स्टार्टअप ने विभिन्न श्रेणियों जैसे मनोरंजन, वित्त, समाचार, खेल आदि में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं और इन श्रेणियों में गहराई तक जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनवरी 2022 में स्टार्टअप ने TDV पार्टनर्स, सोमा कैपिटल और माकी निवेशकों से $1 मिलियन का सीड राउंड जुटाया। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।